लगता है कि ये राजा सीधे मार्ग से नहीं मानेगा। आप उस राजा को बारात लेकर आने को कह दीजिए। जिस कन्या से राजा ने विवाह के लिए गुरु रविदास जी को धमकाया था, फिर उसी राजा ने उस कन्या से माफी क्यों मांगा? ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि संत रविदास के जीवन से जुड़ा एक लोक प्रसिद्ध प्रसंग है। संत रविदास जी काशी के समीप एक सरल और करुणामय जीवन जीने वाले महान संत थे। उनके द्वार पर न कोई भेद था, न भय। जो आया वो प्रेम और प्रसाद पाया। एक बार गुरु ने एक भंडारे का आयोजन किया। दूर दूर से लोग आए। उसी भंडारे में एक अलौकिक सौंदर्य से युक्त कन्या सेवा करती दिखाई दी। उसका तेज साधारण नहीं था, पर किसी ने प्रश्न नहीं किया। उसी समय एक राजा वहां पहुंचा। कन्या के रूप को देखकर वो मोहित हो गया। उसके मन में भक्ति नहीं, बल्कि वासना और अधिकार जाग उठा। राजा गुरु रविदास जी को संदेश भिजवाया और कहा, अरे ओ रविदास, उस कन्या का विवाह मुझसे करवा दो, नहीं तो दंड के लिए तैयार रहो। ये सुनते ही रविदास जी अपने कुटिया में जाते हैं और सारी बात शांत भाव से कन्या से कही। कन्या मुस्कुराई और बोली, लगता है कि ये राजा सीधे मार्ग से नहीं मानेगा। आप उस राजा को बारात लेकर आने को कह दीजिए। राजा अहंकार में डूबा धूमधाम से बारात सजाकर गुरु रविदास जी के द्वार पर आ पहुंचा। तभी कन्या 16 श्रृंगार में बाहर आई। सबकी आंखें ठहर गईं। अगले ही क्षण वह पास ही स्थित कुंड में कूद गई। अचानक कुंड से जल की प्रचंड धारा फूटी। ऐसा दृश्य हुआ कि राजा और सारे बाराती जल में समा गए। भय और विस्मय के बीच सबको सत्य का बोध हुआ। जिस कन्या को वे साधारण समझ रहे थे, वह स्वयं गंगा जी थीं, जो भक्त गुरु रविदास की सेवा में प्रकट हुई थीं। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ भक्ति होती है वहाँ अहंकार टिक नहीं पाता, और जहाँ संत खड़े होते हैं वहाँ स्वयं गंगा भी झुककर प्रकट होती है। मुझे पसंद करने वाले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में जय गुरु रविदास जी अवश्य लिखें। धन्यवाद।